आनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह पॉजिटिव हूँ मैं, पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह ठीक होंगे। लेकिन जो कुछ हमने किया, जो तजर्बा हमने किया, जो गलतियाँ हमने की, उसकी कीमत तो पे करनी पड़ेगी अब। तो क्या आपको लगता है कि हम गलतियों से सीख रहे हैं? अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता। पाकिस्तान आधा मुल्क टूट गया, हमने नहीं सीखा, और जो टूटा उसको हम ये कहते रहे कि ये तो हमारे पे बोझ था, अच्छा हुआ उतर गया, ऐसा कहते थे ना। आज वो जो हमारे ऊपर बोझ था उसके असासे हमसे 10 गुना ज़्यादा हैं। उसके जो अगर उसका आप नेशनल बैंक देखें तो उनके पास हमसे 10 गुना ज़्यादा पैसे हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर। तो कैसा बोझ था कि वो तरक्की भी कर गया, आगे भी बढ़ गया। एक्चुअली हुआ ये कि उनका बोझ उतर गया, और वो खुराफात जो मुल्क टूटने का बायस बनी वो यहाँ पाकिस्तान में ऐसा लगता रहेगी, और उन्होंने इस पाकिस्तान को एक तजुर्बागाह बना दिया। हर 2-3 साल के बाद उनको एक नया खिलौना चाहिए होता है खेलने के लिए, और जब दिल भर जाता है तो फिर एक नया खिलौना चाहिए होता है खेलने के लिए। इस तरह के तजर्बों ने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया है। पाकिस्तान की कौम ने सीख लिया है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों को समझ आ गई है कि इस मुल्क के साथ क्या तजुर्बा हो रहा है। लोगों ने सीख लिया है, लेकिन जो तजर्बाकार हैं उन्होंने अभी नहीं सीखा। उम्मीद करते हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, वो भी सीख लेंगे। कन्फर्म है हो जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये आसमान से थोड़ी उतरा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात सबसे बड़ी है, बाकी सब एक जैसे ही है। ठीक है सर, ये बताएं कि IMF हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वर्ल्ड बैंक जो हमें कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, और हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, तो किस तरफ जाएंगे आप? देखें, हम लोग IMF को ऐसे बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक को ऐसे बोलते हैं कि जैसे वो बड़े बुरे लोग हैं, हमारे ऊपर उनका एहसान है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में कहते हैं IMF से जान छुड़वा ली, IMF ये है वो है। वो बुरे वक्त के साथी हैं। उन्होंने आपको तब पैसा दिया जब आपके पास नहीं था, उन्होंने आपको कर्जे दिए, उन्होंने आपका मुल्क चलाने के लिए आपकी मदद की है। यानी अगर आप एक गांव में रहते हैं और आपके घर के अंदर राशन पानी नहीं है, गांव का कोई आदमी अगर आपकी मदद करता है तो आप उसके एहसानमंद होंगे, या आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत बुरा आदमी, इससे जान छुड़ानी है मैंने। और जो आपको पैसा देगा वो सबसे पहले ये देखेगा कि क्या आप वो पैसा वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने इन इदारों को बहुत धोखे दिए हैं माजी में, और देते चले आए कई दहाइयों से, और अब वो उनको आइडिया हो गया है कि हमारे पास अब देने के लिए धोखा भी नहीं है, अब हम ये पैसा कैसे वापस करेंगे। तो वो पॉलिसीज अपनी मर्जी की चाहते हैं, वो पॉलिसीज आपको बनानी पड़ेंगी। और वो जो चीज़ कह रहे हैं इसके लिए तो नहीं कह रहे कि उन्होंने आपके मुल्क को कोई ले जाना यहाँ से उठा के, या आपकी ज़मीन को बांध के ले जाएंगे, या चीज़ें उठा के यहाँ से पाकिस्तान से ले जाएंगे। ऐसे तो वो नहीं करेंगे। वो इस बात की यकीन दहानी चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए, पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करे, पाकिस्तान के अंदर कारोबार बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे, ताकि पाकिस्तान को जो पैसा वो इदारे दे रहे हैं वो पैसा पाकिस्तान वापस कर सके। पाकिस्तान ये कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो पहली चीज़ है वो है सियासी इस्तेहकाम मुल्क में होना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम से लोगों के कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। जब लोगों के कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है तो लोग पैसा खर्च करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास 10 अरब रुपए हैं और आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो आप क्या इस वक्त पाकिस्तान में कारोबार करेंगे या पाकिस्तान से बाहर जाकर करेंगे? आपके दिमाग में ये आएगा कि पाकिस्तान में अगर मैं कारोबार करूंगा यहाँ तो बिजली नहीं आ रही। दूसरी बात आपके जहन में ये आएगी कि यहाँ पे तो अगर मैं पैसा लगाऊंगा, कल पॉलिसी बदल जाए, हुकूमत बदल जाए, ये टैक्स बढ़ा दें, ये कर दें, एक तसलसल नहीं होगा। और फिर पॉलिटिकली जिस तरह का एक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में बना हुआ है, लोग फिर उससे खाइफ भी हैं। बहुत सारे लोग नाराज हैं। लोगों को ये लगता है कि लोगों के फैसले के ऊपर लात मार के अपना फैसला मुसल्लत किया गया है। इसकी वजह से लोग गुस्से में भी हैं। तो ऐसी सूरत में लोग पैसा नहीं लगाते। जो बाहर से सरमायाकारी आती थी, ये जो अभी 6 माह है, इसमें 60% उसमें कमी आई है। तो सर ये बताएं कि पंजाब असम्बली दलील होगी, KPK भी दलील होगी, तो आपको लगता है कि अगले 3 माह में इलेक्शन हो जाएगा? होना चाहिए जी। इन दोनों असेंबलियों के अंदर आईन पाकिस्तान के मुताबिक तो इलेक्शन होना चाहिए। ये मुल्क आईन के साथ चलेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की ख्वाहिशात के ऊपर ये मुल्क चले। ख्वाहिशात पे ये मुल्क बहुत चल गया। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इलेक्शन फ्री एंड फेयर तो नहीं होगा, लेकिन होगा अपने टाइम पे। आपको लगता है कि इमरान खान साहब की वापसी मुमकिन है? देखें, मुझे सबसे बड़ा जो क्रॉस लगाया गया था वो शरीफ खानदान पर लगाया गया था। आज तक की तारीख में हमने एस्टेब्लिशमेंट को, यानी एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि वो हमें खुलकर ये कह पाए या कायल कर पाए कि ये आदमी गलत है। ठीक है सर, ये सवाल हमने पूछा ना, हमने कहा बताया जी करप्ट है, नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग की है जी, नहीं की। मुल्क के राज बेचे है जी, नहीं बेचे। मुल्क का दुश्मन है जी, नहीं है। मसला क्या है जी, बात नहीं सुनता, ये मसला है ना।
तो मामला ये है कि अगर नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लिए रास्ता बन सकता है तो ये तो बहुत बेहतर आदमी है इसके लिए भी, और ये रास्ता पब्लिक बनाएगी। वो जो रास्ता बनाकर देने वाले थे या रास्ता रोकने वाले थे वो खुद रास्ते पे आए हुए हैं अभी। तो सर ये बताएं कि इस्लामाबाद के बल्दियात के इंतखाबात किसने रुकवाए? आपके सामने ही है, एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है और वो बताती है कि इलेक्शन तो आप जीत ही नहीं रहे, कोई भी नहीं जीता, इनके पास तो उम्मीदवार ही पूरे नहीं थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी यहाँ से इंतखाबात, और इस्लामाबाद में जुड़लू फेरना आसान नहीं है। ये कराची या सिंध नहीं है जहाँ पे जरदारी साहब जुड़लू फेर देंगे, ये इस्लामाबाद है। यहाँ पे सारा मीडिया है, सोशल मीडिया है, यहाँ पे फौरी तौर पे रुला बन जाएगा और पूरे मुल्क के अंदर खबर जाएगी। तो इस्लामाबाद में जहाँ पे उनके पास 22-26 किलोमीटर की हुकूमत है, वो चाहेंगे कि वो भी उनसे छिन जाए, यानी उसी जगह पे वो हार जाए जहाँ पे उनकी हुकूमत है सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर। नहीं चाहे, कोई भी नहीं चाहेगा। तो इस्लामाबाद के अंदर इस हुकूमत ने एंड टाइम के ऊपर एक टेक्निकल रीजन बनाया, और आपको पता है फिर इलेक्शन कमीशन इस हुकूमत के पीछे पीछे चलता है। अच्छा सर ये बताएं कि इमरान खान साहब ने बयान दिया कि हम ये चाहते हैं कि काफ लीग जो है पीटीआई में शामिल हो जाए। आपको नहीं लगता कि मुस्तकबिल के में जो काफ लीग है वो ग्रुपिंग बना सकती है जो साहब, तो इससे नुकसान नहीं होगा पीटीआई का? नहीं, ग्रुप पार्टी के अंदर अब वो रहा नहीं, उसमें हो नहीं सकता, आईनी और कानूनी तौर पे नहीं हो सकता। आपको एतमाद का वोट वहीं देना पड़ेगा जहां आपको कहा जाएगा, अदम एतमाद में आपको वही करना पड़ेगा जो आपको कहा जाएगा पार्टी लीडरशिप की जानिब से। इमरान खान साहब पार्लिमानी लीडर अपना बनाए और ये उनको करना पड़ेगा। पार्लिमानी लीडर उनका अपना होना पड़ेगा, जो फैसला करेगा कि जनाब पंजाब के अंदर या वफाक के अंदर हम ये चाहते हैं और इस तरीके से हम करेंगे। तो जो उनका पार्लिमानी लीडर होगा वही जो डिसीजन लेगा, सब उसके पाबंद होंगे। अब अगर तो खिलाफ होना है तो इमरान खान के खिलाफ कम से कम भी 51% लोगों को होना पड़ेगा। 51% बंदे तो नहीं टूटते मेरे ख्याल में। तो सर ये बताएं कि आप मोने सले के खिलाफ बात करते रहे हैं, आप ये कहते रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, और इमरान खान साहब को जो है जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, तो आपको लगता है कि अब ये नहीं होगा? नहीं, मुन्ना सलाई के खिलाफ मैं एज सच वैसे नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता था और मैं ये बात करता रहा हूँ कि चौधरी 2 कश्तियों के सवार हैं। वो ये चाहते हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी मिले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी मिले। और ये सारी दुनिया जानती है कि चौधरी ने आखिरी वक्त तक कोशिश की है कि असम्बली तहरील ना हो, ये वो लगे रहे इस काम के ऊपर। तो इमरान खान साहब ने उनको बड़ा मोटिवेट किया। दूसरा, जो एस्टेब्लिशमेंट ने चौधरियों के साथ रवैया किया थोड़े दिनों के लिए, उससे भी वो खासे मायूस हुए कि भाई अगर इन्होंने हमारे केसेस ही खुलने हैं और ये सब कुछ हमारे साथ होना, देखिए चौधरी के बारे में कोई बात ढकी छुपी तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आज माने या ना माने हैं तो वो करप्ट लोग हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो मैं ये कैसे कह दूं कि जी वो बहुत अच्छे लोग हैं या दूध के धुले हुए हैं या आसमान से उतर के आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल पॉलिटिकल लोग हैं और वो अपने सियासी बेनिफिट को देखकर उनको 2 कश्तियों में से एक का सवार होना था। मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के लिए पॉजिटिव फैसला किया, फायदा होगा उनके इस फैसले का। सर अचानक क्या हुआ कि पहले वो इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे, जब इमरान खान साहब ने वापसी की बात की तो इस्तीफे मंजूर कर लिए? देखें, वो सारी दुनिया जानती है, उन्होंने 3 बहाने लगाए थे। उन्होंने कहा था जी हार से लेकर आओ, मुझे फर्दन मिलो, फिर अदालत में भी है मामला, तीनों ही उड़ गए। यानी जब उनका दिल किया तो उन्होंने 35 मंजूर कर दिया। मेरी इत्तला के मुताबिक अभी और भी मंजूर करेंगे जुमे हफ्ते तक, गालिबन इनको और मंजूर करने पड़ेंगे इस्तीफे, क्योंकि अभी भी 80 बंदे बाकी हैं इमरान खान के, उनमें से भी कोई अपोजिशन लीडर बन सकता है। सर ये